प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म हुआ पिछले लेक्चर में, है ना। चलिए, बहुत ज़माने के बाद अपना इंतज़ार ख़त्म हुआ। नया अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, दैट इज़ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना था? एक पढ़ना था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ना था क्या? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा पढ़ना है क्या? ऑप्टिकल। तो कन्फर्मेशंस खत्म करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऑप्टिकल में। तो पहले बहुत आराम से सुकून से समझिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बहुत आराम से समझना है। क्लियर? नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है, तो उसके लिए हम लोग मॉडल का भी अपना इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए समझने में, है ना। तो पहली बात, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते ही क्यों हैं, मतलब क्या होते हैं इनफैक्ट, है कि नहीं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने बात की थी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने क्या बोला था, किसको बोला था? तो आपने क्या बोला कि जब डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, इनफैक्ट क्या बोला था कि दो पॉइंट होना चाहिए, उसके बीच में रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। जब रोटेशन रुका हुआ था तब उसकी वजह से दो अलग अलग फॉर्म्स की पॉसिबिलिटी थी, जिसको घुमा फिरा के उलट पलट के कभी भी हम ओरिजिनल जैसा क्रिएट नहीं कर पाते थे। तब उन दोनों को बोलते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर? मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलने के लिए शर्त क्या थी कि रोटेशन मस्ट बी हिंडर्ड। क्लियर? जैसे ऐसा हम लोग लेते थे ना, ऐसा, तो ये डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन क्या था? हिंडर्ड। अब क्या बोला कि अगर ये सिंगल है तो तुम क्या बोलोगे? अब तो ये रोटेशन चल रहा है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, मान लो अगर इथेन है तो हम क्या बोलेंगे? अब ये तो इथेन ऐसा है, अब रोटेशन करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स मिलने लगेंगे। क्लियर है? यहां रोटेशन तो अलाउड है। इस रोटेशन की वजह से जरा मेरा दोनों हाथ देख, तो अभी मेरा दोनों हाथ क्या है? बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं। अब अगर हम इसको घुमाते चले जाएंगे तो क्या हुआ? पैरेलल वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। अलग अलग एंगल से घूम रहा है और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो देयर आर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर है? पूछे कितने कितने सिचुएशंस हैं, तब तुम क्या बोलोगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशंस। क्लियर? उसी का स्टडी करना हमको कहां? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, कि जब रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड के अबाउट, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म्स। क्लियर? उनमें से कुछ खास फॉर्म्स के बारे में एनालिसिस करना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो पहले मुद्दा आपको पता होना चाहिए कि अपना मुद्दा क्या है मेन। थ्रू आउट द टॉपिक हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो बोलेंगे रोटेशन की वजह से जो अलग अलग सिचुएशन बनेगी, तो अलग अलग जो फॉर्म डेवलप होगा, उन फॉर्म्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को ही हम स्टडी करेंगे कहां? इस टॉपिक में। क्लियर? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, ओके। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होने वाला है? रोटेशन। तो लिखो लिखो, पहले तो डेफिनेशन लिख लो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का। लिखो, लिखिए, इनफाइनाइट forms possible, infinite forms possible due to, infinite forms possible due to rotation about single covalent bond, rotation about single covalent bond in any molecule are called conformational isomers, or simply conformations, and the phenomena is called conformational isomerism। पहली बात तो इतने समझो। क्लियर? कोई दिक्कत? तो असल मुद्दा क्या हुआ अपना कि देयर विल बी रोटेशन। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से, एक चीज आती है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला था, है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं C2H6, इससे भी ऊपर C1H3, इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, H, यस सर नो, ऐसा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इथेन के बारे में दिया। किसके बारे में दिया? तो क्या बोलोगे कि सर ये C1H3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला एंड दिस सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। यस सर नो? क्लियर? ठीक।
इसको क्या बोल रहे हैं कि साहब ये एक मॉलिक्यूल के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन बता रहा है, कितने कितने टाइप के एटम है और हर टाइप का कितना कितना एटम है, तब इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि साहब एटम्स के बीच में बॉन्डिंग भी बता रहा है, कैसे कैसे। ठीक है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, वो कैसे प्रेजेंट है वो बात यहां दिख रही है हमें कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। तो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड भी दिखाया, लेकिन क्या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाया? नहीं दिखाया। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे क्या इसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये भी अपना क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब यहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तब इसको बोलते हैं कंडेंस्ड, क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहां पूरा ही खोल दिया है कि नहीं, तब इसको बोलते हैं क्या, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये सब तो फॉर्मूला की बात हुई, ये सब तो फॉर्मूला की बात हुई। अब ध्यान से, ये जो एक फॉर्मूला मैंने लिखा, तो तुम्हें देख के तो ये फ्लैट लग रहा, फ्लैट 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 मतलब प्लानर। जैसे मीथेन लिखते हैं तो मीथेन के लिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा लिखते हैं। क्या मीथेन ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। ठीक, और तुम्हें एक बात पता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हो बेटा तो कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन का ज्ञान होगा, बिल्कुल ज्ञान होगा। 4 सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, sp3। और sp3 का रिक्वायरमेंट ही 109 डिग्री 28 मिनट है, और ये बोल रहा है 90 डिग्री। ये रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है, 90। फ्लैट हो गया, प्लानर हो गया, तो स्क्वायर हुआ ना रे। अगर स्क्वायर हो गया तो 90 डिग्री दिख रहा है। क्या 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी है? ना, कभी नहीं। इसका मतलब 10th क्लास तक तो ये सब चलता था, कोई बात नहीं, ऐसे हम छाप देते थे, है ना। लेकिन अब अपना लेवल बढ़ चुका, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है फॉर्मूला अलग बात है, ये रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा? बोलेंगे ना, दिस इज एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूल कैसा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसा होता है, तो बोलेंगे ऐसा होता है, दिस इज आवर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। यस और नो? ये मॉलिक्यूल अपना क्या है, टेट्राहेड्रल। इसमें एक और गोला लगाई दो, एक और गोला इसमें लगाई दे, तो ये अपना क्या है, टेट्राहेड्रल। एक्चुअल में अपना मीथेन कैसा है बेटा, एक मिनट, एक्चुअल में अपना मीथेन कैसा है, ऐसा है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर मीथेन का, दैट इज लाइक दिस। ठीक, और यहां क्या दिख रहा है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। ये है टेट्राहेड्रा, ये क्या है, टेट्राहेड्रा। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, मॉलिक्यूल तो इनफैक्ट ये है। तो हमें बोर्ड पे इस 3 डायमेंशनल, ये बॉडी कैसा है, 3 डायमेंशनल, बोलिए सर नो, है कि नहीं? कैसे 3 डायमेंशन, तो क्या बोलोगे, मान लो बोर्ड का एक प्लेन है, तो वो प्लेन मेरा ये है, मेरे प्लेन के सामने आ रहा है। क्या इस प्लेन में क्या दिख रहा है, मेरे नाक के सामने, तो तुम क्या बोलोगे, ये वाला एटम और ये वाला एटम ऐसे दिख रहा है इसी प्लेन में, है कि नहीं? और ये वाला एटम बाहर के प्लेन में, और ये वाला एटम अंदर, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? इसका मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन पे लाई किया क्या, बोलेंगे ना, मॉलिक्यूल अंदर भी है और बाहर भी है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है। अब एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे कि इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्या बोलेंगे, टू रिप्रेजेंट ए 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब लिखना हेडिंग अपना, पहले हम लोग ये सब बातें, कच्चा काम कर लो बेटा, पक्का काम तो हो ही जाएगा। तो अब लिखना पहले अपना हेडिंग, हम लोग सीखेंगे अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन। लिखना मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन लिखिए। इट इज सिंपली ए मेथड, इट इज सिंपली ए मेथड to represent a 3-dimensional molecule, a 3-dimensional molecule in 2 dimension, a 3-dimensional molecule in 2 dimension। ठीक, ओके। अब इसके तहत हम लोग अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन से आप बिल्कुल वाकिफ हो, जिसको बोलते हैं वेज डैश। क्या बोलते हैं, वेज डैश, है ना। ध्यान से, पहला रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसका नाम देते हैं वेज डैश। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान दो, वेज डैश हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। वेज बोलता है बाहर, डैश बोलता है अंदर। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, है ना, क्लियर। दूसरा है, उसको बोलते हैं सॉ हॉर्स। क्या बोलते हैं, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है बेटा जिसको बोलते हैं न्यूमैन। क्या बोलते हैं, न्यूमैन
रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और चौथा है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग फिशर, क्या बोलते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। ये 4 टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए, मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए। क्लियर। 2D में 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर। ओके, इसमें वेज डैश तुम पहले से जानते हो। क्लियर। ये वाला जो फिशर है ना, इसमें इसकी अभी जरूरत हमें नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, थोड़े दिन बाद। कहां, थोड़ा और सब्र करो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जहां जिसकी जरूरत हम उतना ही पढ़ रहे हैं। क्या मैंने अभी तक आपको सोहर्स बताया था कभी, नहीं। न्यूमैन बताया कभी, नहीं। क्लियर। क्यों नहीं बताया, उसकी जरूरत ही नहीं थी यार। अभी तक ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी, वेज डैश की, बता दिया था वेज डैश। क्लियर। अब जरूरत पड़ने वाली है सोहर्स और न्यूमैन की, तो इस्तेमाल करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी फिशर की, तब बताएंगे आपको फिशर। क्लियर। हमें तो पूरा पढ़ना है। क्लियर। सो हैव पेशेंस। ओके, चलो तो अपना मुद्दा, 3 मुद्दे में से ये वाला तो गया, इसको तो अभी हम पढ़ने वाले ही नहीं है। ठीक है सर। तो हमें क्या पढ़ना है अभी फिलहाल, क्या पढ़ना है, 3 पढ़ना। क्या क्या पढ़ना, वेज डैश, सोहर्स और न्यूमैन। इनफैक्ट वेज डैश हम लोग पहले से जानते हैं, फिर से उसका क्या करेंगे, रिवीजन। सी मान लो आपके पास यह है कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ऐसा। तो यह है प्लेन में, यह भी है प्लेन में, ये तीनों मिला करके एक प्लेन में हुआ सिस्टम। ये हुआ बाहर, ये कहां हुआ, बाहर। और ये हुआ कहां, अंदर, है कि नहीं। मान लो हमने बोला ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर। तो इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं, सॉलिड वेज। ओके, इसको बोलते हैं डैश। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डैश। इसको बोलते हैं डैश। उसके क्या बोलते हैं, वेज। ओके, तो वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, वेज रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड। क्या बोलते हैं, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर। और यू कैन ऑल्सो से टुवर्ड्स द व्यूअर, और टुवर्ड्स द व्यूअर या ऑब्जर्वर, जो बोल, जो अंग्रेजी इस्तेमाल कर, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो एनालाइज कर रहा है, उसके तरफ, उसको क्या बोलते हैं, वेज। क्लियर। और जो व्यूअर से दूर है, ऑब्जर्वर से दूर है, इनसाइड द प्लेन है। दूर का मतलब क्या, अंदर ना। ठीक। तो डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनसाइड द प्लेन। कहां, ये क्या बोला, आउटसाइड द प्लेन। और ये क्या बताता है, इनसाइड द प्लेन, या इसी को क्या बोलोगे, अवे, हाँ, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और व्यूअर। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। तो पहली बात हम लोग क्या ध्यान देंगे, जब भी अपने पास क्या आएगा, जैसे सिंपल, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन। याद करो, फिजिक्स में तुम लोग क्या बोलते हो, ऐसा गोला बनाते हो और ऐसा क्रॉस लगा देते हो, क्या मतलब होता है इसका, तो बोलते हैं क्या, ये क्या बताते हो, वेक्टर के बारे में बोलते हो, है कि नहीं। और ऐसा गोला बनाते हो, डॉट बना देते हो, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही तो है। एक को घुमा दिया अंदर, एक को घुमा दिया बाहर, ये तो है क्रॉस और डॉट। वैसे ही यहां क्या बोल रहे हैं, वेज और डैश, वेज और डैश। तो वेज जहां दिखे इसका मतलब क्या, वो बाहर है, और डैश का मतलब क्या है, वो अंदर है। क्लियर। तो मान लो जैसा हमने ये बोला, लेट आवर सिस्टम इज लाइक दिस, तब क्या बोलेंगे बेटा, यहां के बारे में क्या बात करोगे, तो कहोगे कि सर दो तो प्लेन में है। अब यहां से ध्यान से देखो, मैंने कोई दो मान लिया प्लेन में, मान लो ये दोनों पर्पल वाला बॉन्ड, तो ये दोनों कहां है, प्लेन में है। प्लेन का मतलब क्या, कि एक ऊपर और एक इधर, ये वाला और ये वाला। क्लियर। अब बोला वेज, वेज पे कौन है, तो तुम देख रहे हो ना इधर से, तो ऑब्जर्वर तो आप हो, तो जो आपकी तरफ है वो वेज पे है, तो वेज कौन है, ये वाला। वेज कौन है, ये वाला। और डैश कौन है, जो इनसाइड द प्लेन है, ये वाला। क्लियर। जो इनसाइड द प्लेन है वो क्या है, डैश। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो। क्लियर। ये कहां, ये वाला और ये कहां, प्लेन में। ये वाला प्लेन अपना प्लेन ये है, ये वाला कहां है, बाहर, ये वाला कहां, अंदर। कोई दिक्कत। मान लो अपना प्लेन ऐसा होता, ऐसा, तो बोलते ये वाला तीनों एक प्लेन में, है कि नहीं। तो उस प्लेन से एक साइड ये होता, एक साइड ये होता। क्लियर। फिर भी हमारा क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल बॉडी। क्लियर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बोला मीथेन का, कैसे, 2D में। क्या बोलेंगे, एक क्या है, बाहर है, दूसरा क्या है, अंदर है, और ये तीनों कहां, एक प्लेन में है। एनी डाउट। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेज डैश। इसको क्या बोलते हैं, वेज डैश। मान ले इथेन है, लेट्स से अपने पास इथेन मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना। ये था मीथेन का रिप्रेजेंटेशन।
अगर अपने पास इथेन मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे? इथेन का अभी तक फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे? तो लिखते थे CH3 है कि नहीं, और फ्लैट करके लिख देते थे, वो तो है नहीं। क्लियर? तो अब क्या बोलोगे? तो अभी क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे सर एक कार्बन यहां है ना, और एक कार्बन यहां ऐसा ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत? अब क्या? तो बोलेंगे एक बॉन्ड ऐसा बना दो, हो गया प्लेन में, है कि नहीं? एक बॉन्ड ऐसा बना दिया, हो गया प्लेन में। क्लियर? इसके बीच का एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, ये तो होगा। अब ध्यान से क्या बोलोगे कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन कहां गया? प्लेन में। एक हाइड्रोजन कहां गया? प्लेन में। इसका भी हाइड्रोजन कहां गया? प्लेन में। अब ध्यान से, क्या इस कार्बन का 2 बॉन्ड प्लेन में हो चुका है? 2 बॉन्ड। तो बाकी का 2 कहां? इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड को अगर लगाना होगा तो बोलेंगे ये इनसाइड, एक हाइड्रोजन इनसाइड और एक हाइड्रोजन, तो ये आउटसाइड। क्लियर है? ये जो सॉलिड वेज अपना, इस पे कौन है? हाइड्रोजन है, जो कहां है बेटा? बाहर है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां? बाहर। और ये वाला हाइड्रोजन कहां? अंदर। और ये वाला हाइड्रोजन कहां? प्लेन में। सिमिलरली इसका ये 2 बॉन्ड कहां है? प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में। तो बाकी कहां? ये वाला अंदर, एक कहां होगा? ये वाला हाइड्रोजन अंदर, और एक ऐसे है ना, ऐसे। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखा हम लोगों ने, क्या? ये वेज। तो इस सॉलिड वेज पे जो है उसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं आउटसाइड। दिस इज आवर आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? ठीक, ध्यान से सुनना। ये वाला और ये वाला कैसा दिख रहा बॉन्ड? ऐसा। कैसा दिख रहा? ऐसा। आराम से, आराम से, ऐसा दिख रहा है तुम्हें। और बाकी का दोनों कैसा है? बाकी का दोनों कैसा है? तब बोलेंगे ऐसा। कैसा? एक कहां है? ब्लू वाला कहां? बाहर, और ग्रीन वाला कहां? अंदर, ऐसा। क्लियर? मान लो दोनों को हम क्लब कर दें, दोनों को हम क्लब कर दें, तो इसको क्लब करके क्या बना देंगे? समझना आराम से। अगर हमने इन दोनों को क्लब कर दिया तो देखो अब क्या बनेगा। ये तो इथेन, ये तो 2 कार्बन, इसको जोड़ दिया तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। ये वाला और कार्बन, ये वाला कार्बन, इन दोनों में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। अब बोल रहे हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो अपना ये है 3 डायमेंशनल। क्लियर? अब ध्यान से क्या बोल रहे हैं, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया तो क्या बोलेंगे? एक कार्बन और अगला वाला कार्बन बोर्ड की प्लेन में ऐसा स्लैंटिंग बनाया, बना दे। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बना दिया स्लैंटिंग, ऐसे बनाया गया। क्लियर? प्लेन में। अब क्या बोले, एक ये वाला कहां है? ऊपर के साइड प्लेन में बोल दिया। ठीक है, हमने ले लिया ऊपर के साइड प्लेन में, ऐसा लिया ऊपर के साइड प्लेन में। अगला वाला कहां? नीचे के साइड प्लेन में। ठीक, तो अगला वाला ये ले लिया हमने नीचे के साइड प्लेन में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला कहां? ये हाइड्रोजन है, और ये वाला कौन सा? ये वाला हाइड्रोजन है। क्लियर? तो अब तुम क्लियरली विजुअलाइज करो, क्या एक अंदर नहीं हो गया और एक बाहर नहीं हो गया? यहां भी एक अंदर नहीं हो गया और एक बाहर नहीं हो गया क्या? तो तुम साफ साफ क्या बोलोगे इसको कि सर ये वाला प्लेन में, ये वाला प्लेन में, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, उसी तरीके से वो वाला बाहर और वो वाला ऐसा। क्लियर? सो दिस इज योर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो यहां दिखाया। इसी को भी हम लोग लाएंगे दूसरे में, सोर्स में। क्लियर? ओके। बोलिए सर इतना क्लियर है वेज डैश में? इसी तरीके से वेज डैश करेंगे। अब आओ सोहर्स पे। मान लो इथेन का ही हमें क्या बनाना है? सोहर्स बनाना है। तो अब अगला लिखिए रिप्रेजेंटेशन में, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। देखो ध्यान से, सोहर्स में क्या बोल रहे हैं हम लोग? लाइक अपना इथेन था, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये तो है। आराम से जब भी सोहर्स बनाएंगे तो एक स्लैंटिंग लाइन लेंगे। क्या लेंगे? एक स्लैंटिंग लाइन, ऐसा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे, हाँ ठीक। अगला वाला भी यहां प्लेन में ले लिया, मान लो ये ना हाइड्रोजन ऐसा। अब एक कहां होगा? इधर, और ये वाला कहां है? इधर, ऐसे। कोई दिक्कत? अगला वाला इसके पैरेलल ऐसा बना दिया हमने, मान लो, और ये वाला ऐसा इसके पैरेलल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोहर्स। कुछ नहीं समझ में आए तो सीधा वाई बना दे। क्या बना दे? वाई, ऐसा वाई बना दे। क्लियर? एक और वाई यहां बना दे, बन गया। इन दोनों वाई को जोड़ दो, शुरुआत यहां से करो, वाई बनाओ, खत्म कर। क्लियर?
ठीक, ऐसा कर दिया, डन है। ये वाला पोर्शन ऊपर लिखा नीचे लिखा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बीच से जा रहा है ना तो इधर से जा रहा ना तो उधर से जा रहा है, ये तो बीचों बीच जा रहा है, वो देखने में लगता है क्लियर, ये तो जा रहा बीच में। ठीक, ये है रिप्रेजेंटेशन किसका, सोहॉर्स में, क्लियर। अब ध्यान से, सोहॉर्स को देखते कहां से, मान लो यहां से अगर हम देख रहे हैं यहां से, तो जब तुम यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा कि सर ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम को पूरा का पूरा ढक रहा होगा, बोलो, इसी को तो ओवरलैप कर रहा है ये वाला, और इस हाइड्रोजन एटम को ये वाला हाइड्रोजन एटम ऐसे बनाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले हाइड्रोजन एटम को ढक रहा होगा, बोलो यस सर, है कि नहीं। और ये वाले हाइड्रोजन एटम को ये वाला हाइड्रोजन एटम ढक रहा होगा, क्या सबको ढक दे रहे, क्लियर। बोला कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हर एटम पीछे वाले एटम को ढक दिया उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, क्या बोलते हैं, नाम है इसका क्या, इक्लिप्स्ड फॉर्म, क्लियर। तो जब क्या बोले, फ्रंट वाला एटम बैक वाले एटम को ढक दे उसको बोलते इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब दूसरी बात यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि सर इसके अबाउट तो रोटेशन चल रहा है ना, क्लियर। तो रोटेशन अगर होगा, देखो पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर दिया तो फर्क ही नहीं पड़ा, रोटेशन का मतलब एक को फिक्स रख के दूसरा वाला घुमा रहे, है ना। तो मान लो अगर हमने रोटेशन दे दिया तो क्या ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, नहीं बदलेगा। अब बदलेगा तो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकता है वो देखो ध्यान से आराम से, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाए, हमने मान लो ये वाला फ्रंट वाले को रखा फिक्स और बैक वाले को घुमा रहे, या आप कुछ भी कर लो, बैक वाले को फिक्स कर लो फ्रंट वाले को घुमा दो, ठीक है। हमने फ्रंट वाले को सेम रखा तो फ्रंट वाला तो ऐसे ही बनेगा, यह हाइड्रोजन, अगला हाइड्रोजन यहां पे और अगला हाइड्रोजन यहां पे, यही ना, ठीक है। अब आप कितने डिग्री से घुमाओगे इट डिपेंड्स ऑन यू, कितने पे ही घुमा दो। मान लो हमने सिर्फ 60 डिग्री पे घुमाया, क्या किया, अगर 60 डिग्री पे घुमाए तो यार प्यार से देखना, अगर 60 डिग्री पे घुमाए तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ठीक, और ये वाला कहीं यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला कहीं यहां पहुंच जाएगा, बीच में पहुंचेगा ना, ऐसा, ठीक। तो अब वहां पे सिचुएशन क्या दिखना है आपको, ये वाला घूम के कहां चुका है, मान लो लेट वी हैव रोटेटेड द बैक एटम वाया 60 डिग्री, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से क्लॉकवाइज अगर हमने घुमा दिया, क्लियर, ठीक। उसको थोड़ा दूर कर ले, दिक्कत हो जाएगा, हाँ पकड़ गए नीचे से, पैर से धकेल दो, बस 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 बस, ठीक। अगर हमने इसको घुमा दिया तो क्या बोलेंगे, अब अगर घुमाएंगे तो ये वाला कहां पहुंचा, ऊपर, आराम से यहां बना देंगे ऊपर, कोई दिक्कत, ठीक। ये वाला कहां आया, नीचे, बोलेंगे ऐसा आ गया, कोई दिक्कत, और ये वाला कहां पहुंचा, इधर, बोलेंगे ऐसा आ गया, बोलो, एक तो सीधा वाई एक उल्टा वाई, क्लियर, घूम गया क्या। अब सुकून से देख, क्या ये वाला एटम इस वाले एटम को ढक पा रहा है, बोलेंगे ना, एक नीचे एक ऊपर, काय का, दोनों में एंगल क्या है 180 डिग्री, नहीं है क्या, क्लियर। अच्छा दूसरी बात, क्या ये वाला एटम इस वाले एटम को ढक पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये जा रहा है ऊपर वो जा रहा नीचे, तो ये वाला भी इसको ढक नहीं पाया, ओके। अब बात कर रहे हैं, क्या ये वाला एटम इसको ढक पा रहा है, बोलेंगे फिर नहीं, ये गया ऊपर वो जा रहा नीचे, लेकिन अभी मॉडल से दिखा रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा, क्लियर। तो क्या ये ढक पाया, बोलेंगे ना, सब एक दूसरे का क्या है, एंटी, सब एक दूसरे का क्या है, एंटी, क्लियर, ठीक। तब इसको क्या बोल रहे हैं, तब इसको क्या बोल रहे हैं, जब एक दूसरे का एंटी हो जाए तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको नाम देते, पहला नाम देते स्टैगर्ड। आगे चल करके स्टैगर्ड के भी दो फॉर्म बनेंगे, एक कहलाएगा गाउश, दूसरा कहलाएगा एंटी। इस इक्लिप्स के भी दो फॉर्म बनेंगे, एक को बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स, एक को बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। अभी बिल्कुल होले होले एकदम शुरुआत की बात है, एकदम नॉर्मल बात करो तो एकदम फटाफट समझ में आए, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो इसको, देखो जरा मॉडल से, हमने बोला सेम वही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, अब ऐसा रखा, ये तो है, ये तो इथेन है, ठीक। सोहॉर्स का मतलब क्या, पहले छोड़ो उसको, छोड़, पहले यहां देख, ये वाला बिल्कुल यहां से देखना, ये दोनों हाइड्रोजन कहां था, नीचे, ये दोनों हाइड्रोजन कहां था, मान लो ये दोनों हाइड्रोजन नीचे है कि नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन कहां है, बिल्कुल नीचे है ना, ये वाला नीचे वाला, तो बाकी का ये वाला कहां दिख रहा है तुम्हें,
ये वाला कहां दिख रहा है? देखो ऊपर, ऊपर के साइड जा रहा है। और ये वाला भी कहां जा रहा है? ऊपर के साइड जा रहा है। फ्रंट वाला समझ रहा है? फ्रंट वाला बिल्कुल ऐसा वही बन रहा है। इसको अगर मैं हटा दूं तो वही तो बन रहा है। क्लियर? ठीक है कि नहीं? और पीछे वाला भी तो वही बन रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए ये कहां जा रहा है? तुमसे बाहर, है कि नहीं? अब इन दोनों को मिला दिए, तो जब मिला दिए तब ये तो बना। तो अब क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, क्या ये वाला इसको ढक दे रहा कि नहीं? बिल्कुल एकदम सीधा। अगर तुम्हें दिख रहा हो कैमरा तो फ्रंट वाला ये है और बैक वाला ये है, तो तुम्हें बैक वाला नहीं दिखना चाहिए। ढक गया? क्या इसको इसने ढक दिया? बोलो, इसको इसने इसको ढक दिया? बिल्कुल ढक दिया, बिल्कुल। अगर क्लियरली दिखेंगे तो ढकेगा, है ना? वो तो कैमरा पे डिपेंड करता है किधर को। ठीक। और ये वाला इसको ढक रहा है, तो अगर ढक दिया पिछले तीनों एटम को, फ्रंट के तीनों एटम ने, तभी तो उसका नाम दिया एक्लिप्स। ठीक। मैंने कहां बोला कहां से देखना है? यहां से देखना है, तो यहीं से तो देख रहे हैं। यही तो है पॉइंट जहां से हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? इसी लाइन का वर्ड तो देख रहे हैं। अब मैंने बोला क्या, चाहे फ्रंट को चाहे बैक को घुमाओ। ठीक। हमने रखा फ्रंट सेम, देख फ्रंट सेम है। बैक को हमने घुमाना स्टार्ट किया। जब बैक को घुमाना स्टार्ट किया, अब आराम से देख। ठीक है? ऐसे ही तो घुमाए, ऐसे घुमा दिया, जैसे घुमाए एक फॉर्म बना, एक फॉर्म बना ऐसा, है ना? अब ये जो फॉर्म बना, अब देखो सब एक दूसरे का एंटी पैरेलल लगे नहीं? क्या ये वाला ऊपर वाला इसका एंटी पैरेलल है? ये वाला उसका एंटी पैरेलल है, और ये वाला इसका एंटी पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के अलग। क्या कोई किसी को ढक पा रहा? तुम देखो वहां से, अब तुम देखो वहां से अलग अलग एंगल से, जहां से तुम्हें नजर आ रहा हूं मैं वहां से दिखा रहा हूं, अलग अलग एंगल से जहां से दिख रहा हूं। ये देखो, क्या कोई ढक पा रहा है एक दूसरे को? नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा देखेंगे तो कोई ढक नहीं पा रहा है। क्लियर? सब क्लियरली विजिबल हैं, फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी। जहां ऐसी बात हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको नाम दिया हम लोगों ने क्या? स्टैगर्ड। क्या नाम दिया? अब एक और बात ध्यान से सुनना, कितने डिग्री का रोटेशन किए इथेन में? ऐसा बनाने के लिए, इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने के लिए कितने डिग्री का रोटेशन किए? अब आराम से सुन। हाँ, वेरी गुड। कितना? हम ऐसा भी कर सकते थे कि यही वाला हाइड्रोजन तो इसके पीछे था, 180 डिग्री से पूरा घुमा देते, है ना? जरूरत क्या है? सब तो हाइड्रोजन ही है, सब तो हाइड्रोजन है। तो कितने पे ही अपना काम चल गया? 60 पे, है कि नहीं? यही तो जा रहा, ये तो यहां से यहां आया, क्या बोलेंगे? 60 डिग्री पे ही घूम गया। 15-10 पे भी कम चल जाएगा। हाँ, तब स्टैगर्ड नहीं मिलेगा, तब परफेक्ट एंटी पैरेलल कभी नहीं हो सकता। मान लो अगर अपना ये था 60, तो 10 का मतलब इतना, क्या एक दूसरे का एंटी हुआ? नहीं। हाँ, एंटी कब मिलेगा? एंटी कब मिलेगा? हाँ, डिफरेंट फॉर्म अगर बोलेंगे तो बिल्कुल 5 क्या 10 क्या 1 डिग्री पे भी हो जाएगा। अगर हमने घुमाया है तो ये 60 का सफर कैसे स्टार्ट किया? 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, 4 डिग्री से, है कि नहीं? ऐसा ही बोल सकते हैं, आधा डिग्री से, पौने डिग्री से, एंड सो ऑन। सो देयर आर इनफाइनाइट फॉर्म्स। ये तो बोल रहे हैं, क्या हमें इनफाइनाइट फॉर्म्स को पढ़ना है? ना, उस इनफाइनाइट में से स्पेसिफिक को पढ़ना है, जैसे इसको पढ़ा उसको पढ़ा, बट पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट की है। पॉसिबिलिटी कितने की? इनफाइनाइट की। देयर विल बी इनफाइनाइट फॉर्म्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इसको बोलते क्या हम लोग? इसको बोलते क्या? सॉहॉर्स। सॉहॉर्स में ये क्या अपना? इक्लिप्स। और वो क्या बना? कोई तकलीफ? ठीक। चलो अगला बनाना सेम ऐसे ही। अगला प्रोपेन। ये हो गया इथेन, ठीक है। अगला बनाना प्रोपेन। यही सॉहॉर्स बनाओ जरा प्रोपेन में। तो प्रोपेन के बारे में बात करें जरा, तो देखो ध्यान से, यह है अपना प्रोपेन, CH3, CH3, CH2, CH3। देखना, ये प्रोपेन बोला। अब हमें तो रोटेशन कार्बन कार्बन का अबाउट करना है, तो चाहे तुम कार्बन कार्बन का अबाउट ये वाला बॉन्ड ले लो, इन दोनों का अबाउट रोटेशन कर दो, ठीक, या इन दोनों का अबाउट कर दो। पहले और तीसरे के बीच में तो बात ही नहीं करेंगे। क्या पहले और तीसरे में कोई बॉन्ड है डायरेक्ट? तो उसके बाद तो घुमा ही नहीं सकते। तो घुमाएंगे किसके बीच में? पहला और दूसरा। कोई भी ले लो, चाहे इधर वाला ले लो चाहे उधर वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? अब आराम से मान लो हमने ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया, कोई दिक्कत? ठीक, इसको हटा दिया। तो अगर ये जैसे चुना तो आराम से ध्यान से सुनना। मान लो मैंने इसको बनाया फ्रंट और इसको बनाया बैक एटम। क्या बनाया? इसको क्या बनाया? फ्रंट एटम, और उसको बनाया बैक एटम। क्लियर? अब आराम से फ्रंट एटम पे क्या है?
फ्रंट कार्बन पे क्या है, तो तुम बोलोगे 3 हाइड्रोजन है, हाँ, तीनों हाइड्रोजन है। बैक एटम पे क्या, तो बोलेंगे 2 तो हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है, एक क्या है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका बनाना चाह रहे हैं क्या, सोहर्स, क्या बनाएंगे, ऐसा स्लैंटिंग लाइन, फिर वही बात, अगर ये अपना फ्रंट है तो यहां हाइड्रोजन, इधर भी क्या हाइड्रोजन, और इधर भी क्या हाइड्रोजन, क्लियर, ठीक। मान लो हम इक्लिप्स ही बनाना चाह रहे हैं तो इसके पीछे डाल देंगे आराम से। अगला क्या है, ये रहा, मान लो हमने यहां CH3 लिखा, कोई तकलीफ, एक तो CH3 है, बाकी 2 क्या है हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन रहा वो भी और ये वाला हाइड्रोजन रहा, ऐसा। बदल भी सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, क्लियर है। ये आप यहां रख लो, यहां रख लो, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत, ओके। जहां रखोगे मिथाइल के आगे हाइड्रोजन तो आना ही आना है, कोई भी क्लिप्स बना लो, है कि नहीं। यहां रखेंगे तो इसके आगे ये हाइड्रोजन, यहां मिथाइल रखेंगे तो इसके आगे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है। अब आराम से, अब आराम से, इसको हम क्या बोलें, तो फिर बोलेंगे ठीक है, इसको पूरा का पूरा ये नहीं ढक पाया, नहीं। लेकिन कुछ तो ढका, क्लियर। लेकिन इसको तो पूरा का पूरा इसने ढक दिया, और इसको तो पूरा पूरा इसने ढक दिया, ये सर नो। या दूसरी बात सुन ले, अगर मैं बोलूं तू उधर से देख, पीछे से, या हम पलटा दें, इसको बना दें फ्रंट, तो अब तो ये बड़ा ग्रुप है, अब तो ये बड़ा ग्रुप है, तो ये पूरा ही ढक देगा, तो इसका मतलब ढकना तो होगा ही होगा, चाहे पार्शियल चाहे पूरा, ध्यान से पैर लग जाएगा उसमें, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, ढक रहा है, तो जैसे ही ढका, अब इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, ओके। फिर क्या करें, 60 डिग्री, 60 डिग्री का रोटेशन देंगे। 60 डिग्री का रोटेशन देते ही क्या मिलेगा, बोलो, 60 डिग्री का रोटेशन देते ही क्या मिलेगा, हाँ बोलिए, क्या मिलेगा, स्टैगर्ड, है कि नहीं। फिर से स्लैंटिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं यहां क्या, पीछे वाला रखा सेम, अब ये रखा हाइड्रोजन, ये रखा हाइड्रोजन, खत्म। अब बैक वाला आराम से, ये कहां पहुंचेगा, इधर, मान लो 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो ये हाइड्रोजन तो पहुंचा यहां ऊपर, तो ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, ऊपर कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक। और ये वाला कहां पहुंचेगा, नीचे ऐसे, है कि नहीं। और ये वाला मिथाइल कहां पहुंचेगा, इधर, गेट खुला रखिएगा। ओ सॉरी सॉरी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मिथाइल कहां पहुंचेगा, ऐसे पहुंचा, ठीक। अब बोले, फिर वही कहानी, अब क्या बोलेंगे, इसके एंटी पैरेलल ये वाला, ये सर नो, इसके एंटी पैरेलल ये वाला, और इसके एंटी पैरेलल ये वाला, बोलो ये सर नो, परफेक्टली एंटी पैरेलल है कि नहीं, ठीक। हम चाहते तो इसी को 180 डिग्री से यहां पहुंचा देते, तो भी क्या फर्क पड़ता, तो इसके एंटी में आ जाता। अभी भी तो ये मिथाइल इसके एंटी में है, तो हाइड्रोजन ही के तो एंटी में आना, बात तो वही है, क्लियर। तो फिर क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड, क्या बोलेंगे, क्यों बोल रहे हैं स्टैगर्ड, क्योंकि कोई दूसरे को ढक नहीं रहा है, ढक नहीं रहा। अब नहीं ढकने के, आपने जैसे बोला अभी इनफाइनाइट फॉर्म्स थे, उसमें से कौन सा वाला जब बिल्कुल 180 डिग्री हो रहा है अपोजिट, तब उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड, क्लियर। ऐसा करने के लिए कितने डिग्री की जरूरत पड़ी, 60 की, कोई दिक्कत, ठीक। तो अगला वाला भी करोगे तो यही कहानी आएगी, ठीक। अब अगले में जरा सा मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, ब्यूटेन, यही सारी कहानी खुद से करो, ब्यूटेन में, ब्यूटेन में करो ये सेम काम। लेट वी हैव CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो ब्यूटेन है। अब आराम से, चाहे तुम इन दोनों को बीच में करो, चाहे इन दोनों को बीच में करो, दोनों तो सेम है, कोई एक ले लिया, मान लो इसमें से हमने ले लिया ये वाला पेयर, ठीक। तो एक कंडीशन तो ये बनी, दूसरा ये भी तो है कि 2 और 3 में कर दें। अभी तो C1 C2 में कर दिया आपने, अब C2 C3 में भी तो करेंगे, तो इसके लिए कितने केस बने, 2 अलग अलग केसेस, 2। प्रोपेन में कितना बना था, ओनली 1 केस। ये वाला तो सेम है, ये वाला तो सेम है कि नहीं, लेकिन ये वाला और ये वाला डिफरेंट है। प्रोपेन में दोनों का दोनों क्या था, सेम, क्लियर। तो ब्यूटेन में कितने केस बनेंगे, 2 केस, कोई दिक्कत, ठीक। अगर हम बोले पहला वाला, तो बोलेगा पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज, यस और नो। एज इट इज का मतलब क्या, 60 डिग्री पे, मतलब एज इट इज, ऐसा ही, ऐसा होने का मतलब क्या, ध्यान से, यहां तो 3 हाइड्रोजन है, तो मैं तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, आप बनाना। तो क्या बोलोगे, ये हाइड्रोजन 3 है, तो 1 2 3 तो लगा दिया, पीछे क्या है, तो बोलेंगे इस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2, और एक क्या, C2H5 है ना, हाँ, CH2 CH3 बोल दो या C2H5, तो बस मिथाइल की जगह हमने चेंज करके क्या लगा दिया, C2
H5, कोई तकलीफ? नो सर। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं? ये तो हो गया पहला फॉर्म, ये तो बना है इसके अबाउट। तो इसको क्या बोल रहे हैं फिर? इसको ये ढक रहा है, पूरा नहीं ढक रहा है बट ढक तो रहा है कुछ। इसको तो ये पूरा ढक दे रहा है, इसको ये पूरा ढक दे रहा है, तो इक्लिप्स बना। फिर क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। फिर इसको 60 डिग्री से घुमाओगे तो अब ये क्या हो जाएगा? सिर्फ C2, बाकी तो सब वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? अब यहां फिर क्या बोलेंगे? इसको स्टैगर्ड। क्लियर? ठीक। तो इसके अबाउट C1 C2 के अबाउट प्रोपेन ब्यूटेन दोनों का दोनों कहानी क्या है? सेम। अब एनर्जी में क्या फर्क आएगा देखेंगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे। भाई एनालिसिस नहीं कर रहे, अभी तो सीधा तरीका सीख रहे हैं बॉन्ड बनाने का। ठीक। अब अगला बनाना C2 और C3 के बीच में जरा खुद से करके देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें मिथाइल का चक्कर किससे पड़ा? हाइड्रोजन से। और अब इथाइल का किससे पड़ा? हाइड्रोजन से ही। लेकिन आगे में 2 मिथाइल आने वाला है, इस पे भी 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन और इस पे भी 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन। क्लियर? तो एक बार केस बनेगा कि मिथाइल से इक्लिप्स हो रहा है और मिथाइल हाइड्रोजन से इक्लिप्स हो रहा है, 2 अलग अलग कहानी बनेगी। तब वहां बनेगा 4 केस, पार्शियल, फुल्ली, गॉश, एंटी। क्लियर है? छापो पहले इतना, मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग भी खुद से बनाओ इसका चारों केस और फिर इसका एनालिसिस करते हैं। सीट। हाँ जी बच्चों बोलो, हो गया। दूसरा वाला केस के लिए क्या करेंगे? दूसरा केस में क्या बोला मैंने कि अब C2 C3 के बीच में काम करना है। ठीक। तो C2 C3 का मतलब क्या कि ये दोनों कार्बन लिया हमने, तो अब फिर एक स्लैंटिंग लाइन ऐसा बनाया हमने, स्लैंटिंग लाइन। ठीक। अब ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि इससे जुड़ गए 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मैंने बोला ऐसा एक बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, यही ना। इक्लिप्स बनाएंगे तो इसके जस्ट पीछे ऐसा और इसके जस्ट पैरेलल में ऐसा, इसके पैरेलल में ऐसा, ये तो बनाएंगे। अब आराम से 2 हाइड्रोजन है, मैंने लगा दिया 2 हाइड्रोजन, लग गए। यहां भी 2 हाइड्रोजन, मैंने लगा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, कोई दिक्कत? अब आराम से इधर क्या है? CH3 और यहां भी क्या है? CH3। इस पे 2 हाइड्रोजन दोनों लग गए, एक CH3, मैं इसको लाल कलर से दिखा रहा हूं ऐसा, CH3। ठीक है, इस पे भी एक CH3, 2 हाइड्रोजन लग गए, एक CH3, तो अब बोल दिया CH3 ऐसा, ये हुआ। ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली इस CH3 को ये CH3 पूरा का पूरा ढक दे रहा है, इसको ये पूरा ढक दे रहा है, इसको ये पूरा ढक दे रहा है, तब क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड, है ना। तो अभी मैंने बोला इसको इक्लिप्स्ड, क्या बोला? इक्लिप्स्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने बोला 60 डिग्री का रोटेशन दे दो, तो जैसे ही 60 डिग्री का इसको रोटेशन दोगे, 60 डिग्री का रोटेशन दे दिया क्लॉकवाइज, बताना जरा। फ्रंट वाले को मैं रख रहा हूं सेम, तो अब सिचुएशन क्या बनेगी वो देख ध्यान से। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, जगह कम है। ऐसा 60 डिग्री रोटेशन दिया तो ये बन गया स्लैंटिंग लाइन ऐसा। ठीक। इधर सेम, फ्रंट वाला क्या रखा? सेम। ठीक। यह हाइड्रोजन डन। ठीक। अब यहां क्या? तो बोलेंगे CH3 है। ठीक। अब इसकी बात करें तो ये कहां पहुंच जाएगा? इधर। तो ऊपर पहुंच जाएगा एक हाइड्रोजन, ये पहुंचा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन पहुंच जाएगा नीचे, ये पहुंचा हाइड्रोजन डन। और ये वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे, मतलब ये मिथाइल, ये हो गया CH3। ठीक। ऐसा। तो अब बोल रहे हैं एंटी पैरेलल, लेकिन क्या ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एग्जैक्टली एंटी पैरेलल हुआ? नहीं। ठीक। लेकिन एंटी पैरेलल तो है, तो हमने इसका नाम दिया क्या? स्टैगर्ड। क्या नाम दिया? स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड बोला हमने, कोई दिक्कत? फिर बोला हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दो, तो अगर फिर 60 डिग्री से रोटेट कर दिए तो अब क्या बनेगा? तो बोलेंगे फिर से स्लैंटिंग लाइन ऐसा। ठीक। यहां क्या है? CH3, और इधर क्या है? हाइड्रोजन, और इधर क्या है? हाइड्रोजन डन। चल रहा है ना वीडियो? ठीक। आगे में क्या बोलेंगे? इधर क्या? अब 60 डिग्री करेंगे तो ये कहां जाएगा बेटा? इधर ऐसे, ये ना, और यहां ऐसे, और इधर नीचे। ठीक। तो अब ये क्या आया नीचे? हाइड्रोजन, और यहां क्या आया? हाइड्रोजन रे, ये वाला, ये आया हाइड्रोजन, और ये क्या आया? CH3, और यहां क्या है? ऐसा। फिर क्या बोल रहे हैं? ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है ना, लेकिन पूरा का पूरा मिथाइल को नहीं ढक पाया। ठीक है, हमने नाम दिया फिर से इक्लिप्स्ड। क्या नाम दिया? इक्लिप्स्ड। अब आराम से, क्या ये वाला इक्लिप्स्ड, लेट इट इज इक्लिप्स्ड प्राइम,
एंड दिस वन इज इक्लिप्स्ड। क्या इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स्ड प्राइम सेम है? नहीं, ना, सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? सही से ढक नहीं रहा है। बिल्कुल, मिथाइल मिथाइल को वहां ढक दे रहा है, वहां सब एटम आइडेंटिकल को ढक रहा है, पूरा का पूरा फुल्ली इक्लिप्स्ड है कि नहीं? यहां पे फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इसको पार्शियल इक्लिप्स्ड। क्या नाम बोलेंगे? अब इस इक्लिप्स्ड का नाम पड़ेगा नया, दैट इज पार्शियल इक्लिप्स्ड। क्लियर? अच्छा, उसी तरीके से इसका नाम क्या दे देंगे? तब इसका नाम दे देंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। कोई दिक्कत? ठीक, फिर हमने घुमाया कितने डिग्री से? फिर यहां से घुमा दें कितने डिग्री से? 60 डिग्री से, ऐसा। तो 60 डिग्री घुमाता ही क्या बन जाएगा बोलो? अब क्या होगा? ऐसा, फिर से स्लैंटिंग लाइन, ये बना दिया स्लैंटिंग लाइन। इधर क्या है? CH3 ऐसा ही, और ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह पे है ही, ये तीनों तो अपनी जगह है, ऐसा ही। ठीक, यहां क्या होगा? एक बोलेंगे बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, और ये वाला भी नीचे, ऐसे। तो ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो यहां गया, ये वाला हाइड्रोजन नीचे आया, और ऊपर क्या है? CH3 और नीचे क्या है? CH3 अब फिर ये क्या है? स्टैगर्ड। फिर से ये क्या है? हाँ, ये क्या है? स्टैगर्ड तो है, बट स्टैगर्ड प्राइम है। क्या है? स्टैगर्ड प्राइम। दिस वाज स्टैगर्ड, बट दीज टू आर नॉट सेम। तब इसका नाम देते हैं अलग से एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं? एंटी फॉर्म। तो स्टैगर्ड के कितने फॉर्म बने? 2। ठीक, और इक्लिप्स के कितने बने? 2। क्लियर है? समझ मारी बात? 2 स्टैगर्ड बना, 2 इक्लिप्स बना। इसको मॉडल से समझने की कोशिश करो। देखो, ये है अपना सिस्टम। अब क्या बोल रहे? पहला फॉर्म क्या था अपना? पहला फॉर्म तो ये था। ठीक, तब बोला मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे को ढक रहा था। ये लिए और ये लिए, क्या ये दोनों मिथाइल एक दूसरे को ढक रहा है? लेट लाल वाला इज मिथाइल, ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन। क्लियर? तो अब लाल वाला दूसरे लाल वाले को पूरा ढक दे रहा है। क्लियर? और पीला वाला पीले वाले को, सारे पीले क्या है? ये ऊपर वाला पीला क्या है? हाइड्रोजन, और बीच वाला पीला क्या है? कार्बन। ऐसा बोले? ठीक, तो ये लाल वाला एक दूसरे को क्या कर दिया? ढक दिया। पहला फॉर्म बना। दूसरे में क्या बोले? 60 डिग्री से रोटेट करो। किसको? बैक को। फ्रंट को तो सेम रखा है चारों बार। ठीक, देख ध्यान से, ये वाला है दूसरा। तो 60 डिग्री से जैसे रोटेट किया, तो अब कहां पहुंचा? देखो ध्यान से, ये तो है 60 डिग्री, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसा। तो ये वाला फॉर्म बना। क्लियर है? ये तो बना 60 डिग्री। तो अभी ये क्या है? स्टैगर्ड है। अभी ये क्या है? स्टैगर्ड है। बट क्या पूरा का पूरा स्टैगर्ड है? बोलेंगे ना। इसके अपोजिट में यहां आता ये वाला लाल वाला, तब बोलते बिल्कुल फुल्ली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड तो है, बट फुल्ली नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगला क्या बोल रहे? अब अगला फिर क्या बोले? फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री देंगे तो ऐसा। तो अब क्या हो गया? फिर से बना इक्लिप्स। क्या बना? पहले भी इक्लिप्स था, अभी भी इक्लिप्स है। पहले इक्लिप्स कैसा था? फुल्ली। अब क्या है? पार्शियल। क्यों? क्योंकि लाल लाल को नहीं ढक रहा, लाल पीले को ढक रहा है। क्लियर? मिथाइल हाइड्रोजन को ढक रहा है, और इस मिथाइल को हाइड्रोजन ढक रहा है, तब हमारा फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, पार्शियल है। क्लियर? फिर हमने घुमाया 60 डिग्री से, तब बन गया कैसा? ऐसा। क्या बना? ऐसा। अब क्या बना? अब बोलेंगे एग्जैक्टली सब एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। इसके एंटी पैरेलल ये, इसके एंटी पैरेलल वो, उसके एंटी पैरेलल ये। इन सब के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेट द बल्की ग्रुप इज दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों तो बल्की ग्रुप है। अब यहां हम एक नई किस्म की बात करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? क्या ये डायग्राम से ये सारी बातें क्लियर हैं? अब देखो ध्यान से, अब यहां एक बात आती है। क्या बात आती है वो सुनना। क्या बोला अभी हमने? सिर्फ घुमाया ही तो है। जब घुमाया है तब आराम से समझना, ये यही कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो रहा है सुकून से। यहां 2 बात हमें करनी है। एक होता बॉन्ड एंगल। क्या होता? आराम से समझना। एक होता अपना बॉन्ड एंगल। एक चीज क्या है? बॉन्ड एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किसके? थीटा से। ठीक। दूसरा डायहेड्रल एंगल। क्या? डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करता है अल्फा से। कैसे? अल्फा से। अब देखो ध्यान से, थीटा किसको बोलेंगे? एक ही एटम के डिफरेंट बॉन्ड के बीच का एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। क्लियर? सो दिस वन इज थीटा, है कि नहीं? दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा। ऐसा यहां भी बोलेंगे ये वाली चीज क्या है? थीटा। कोई दिक्कत? सब में थीटा निकाल लोगे। अब आराम से, अब हम बोल रहे हैं अल्फा क्या है, तो आराम से ध्यान से सुनना। एक एटम ये वाला और अगला एटम ये वाला,
एडजेसेंट एटम का बॉन्ड, ये ले, मैंने बोला ऐसा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, एडजेसेंट एटम के बॉन्ड के बीच का एंगल, सुनना, एक ही एटम के दो बॉन्ड के बीच का एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। एडजेसेंट एटम के बीच के बॉन्ड का एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। ये वाला और ये वाला इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। क्लियर? इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे? डायहेड्रल एंगल। क्लियर? मुझे बताइए ये वाला दोनों एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं? बोलो, ये दोनों लाल वाले एक दूसरे के पैरेलल थे कि नहीं? ये वाला एंगल, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड के बीच का एंगल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायहेड्रल एंगल। बोलो, दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो अभी डायहेड्रल एंगल कितना है? 0। डायहेड्रल एंगल कितना है? 0। क्लियर? जब रोटेट किए 60 पे, तो मुझे बता, जैसे ही रोटेशन मिला तो अब ऐसे ही तो हो गया। तो जब अब कितने डिग्री पे हो गया? 60। किसके बीच का एंगल है? तो बोलेंगे ये वाला, आराम से, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड के बीच का एंगल ही तो है कि नहीं? तब क्या बोलोगे तुम? 60 डिग्री। क्लियर? तो अब डायहेड्रल एंगल कितना हो गया? फिर अगर हमने घुमा दिया ऐसे, तो फिर क्या बोलोगे? फिर डायहेड्रल एंगल कितना हो गया? 0। क्लियर है कि नहीं? 0। अब अगर बोले इन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल बोलो, तब बोलोगे तुम 120। क्लियर? अब अगर ऐसा कर दिया तब क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल बोलो, तब बोलेंगे क्या? हाँ, 180। क्लियर है? ठीक। तो क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एटम के बीच के बॉन्ड का एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। क्लियर? ठीक। और एक ही एटम के दो बॉन्ड के बीच का एंगल? अब आराम से यहां बात सुनना। इक्लिप्स्ड क्या बोले? फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसका नाम क्या बोला हमने? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड कब होगा? जब अल्फा, क्या बोल रहे? अल्फा ही तो बोले डायहेड्रल एंगल। बोल, अल्फा इन दोनों के बीच में क्या है? बल्कि एटम के बीच का अल्फा क्या है? 0। अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप इज 0। क्या बोल रहे? व्हेन अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप इज 0, देन इट विल बी कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर? अब यहां पे आओ, पार्शियल इक्लिप्स्ड। कहां गया पार्शियल? ये वाला। क्लियर? अब ध्यान से देख, इसके बीच का एंगल क्या ये वाला बीच का एंगल क्या 0 डिग्री है? बल्कि के बीच का एंगल क्या? 60 डिग्री। हाँ, मतलब एंगल अगर निकालेंगे इन दोनों के बीच का, तो ये तो है ना पार्शियल इक्लिप्स। ठीक। तो इसके बीच का एंगल, इसके बोझ, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड के बीच का एंगल, तब क्या बोलेंगे? ये कितना एंगल है? 160 है। बोलो, ये वाले बॉन्ड का एंगल और ये वाला बॉन्ड का एंगल कितना एंगल है? ये वाला और ये वाला 60। मतलब 0 नहीं है, सीधा हम ऐसा बोल दे रहे हैं, है कि नहीं? है तो इक्लिप्स्ड फॉर्म, बट डायहेड्रल एंगल 0 नहीं है। क्लियर? किसके? बल्कि ग्रुप। ये दोनों तो बल्कि लिया हमने। ठीक। तो जब क्या बोल रहे? डायहेड्रल किसका? बल्कि ग्रुप का 0 ना हो, वो इक्लिप्स्ड फॉर्म। ध्यान से सुन, वो इक्लिप्स्ड फॉर्म जिसमें डायहेड्रल एंगल बल्कि ग्रुप का, ये वाला बॉन्ड इसी के बीच का एंगल तो डायहेड्रल एंगल, तो वो इक्लिप्स जिसमें बल्कि ग्रुप के डायहेड्रल बॉन्ड का एंगल क्या हो जाए? 0, तब उसको बोल रहे फुल्ली इक्लिप्स्ड। और वो इक्लिप्स्ड, ये भी तो इक्लिप्स है, क्लियर है ना इक्लिप्स? तब क्या बोलेंगे? वो वाला इक्लिप्स जिसमें डायहेड्रल एंगल बल्कि ग्रुप का 0 ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्लिप्स। तब क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो पार्शियल इक्लिप्स था, यहां बोलेंगे अल्फा इज नॉट 0, बट वो है इक्लिप्स, लेकिन अल्फा किसका? तो बोलेंगे बल्कि ग्रुप का। BG मतलब बल्कि ग्रुप। क्लियर? बल्कि ग्रुप का एंगल 0 ना हो, तब क्या बोल रहे हैं उसको? पार्शियल इक्लिप्स्ड। कोई दिक्कत? ऐसे ही आ गया अपना क्या? स्टैगर्ड। अपना क्या आ गया? स्टैगर्ड। अगला भी स्टैगर्ड। अब ध्यान से, बल्कि ग्रुप कौन सा है? ये वाला और ये वाला। यहां साफ साफ दिख रहा है तुम्हें क्या? इसके बीच का एंगल क्या दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है? और विजिबिलिटी आएगी जब मैं न्यूमन में लाऊंगा तो और एकदम खूबसूरती से दिखेगा। अभी आराम से कंसिडर करो 0 नॉन 0 में ही। यहां क्या बोल रहे हैं? यहां 180 है कि नहीं? यहां बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली क्या है? बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल। अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप इज, ये वाला बल्कि और ये वाला बल्कि, ये तो है मिथाइली, तो बल्कि है, बल्कि मतलब बड़ा। क्लियर? अब इसके बीच का एंगल कितना है? 180। तो जब 180 हो जाए किसका? बल्कि ग्रुप का डायहेड्रल एंगल, देन इट इज कॉल्ड एंटी। क्लियर? एंटी स्टैगर्ड। अब ये वाला बचा स्टैगर्ड, है कि नहीं? तब अगर हम बोले ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो है, दोनों क्या था? फिर से स्टैगर्ड। और इस स्टैगर्ड में क्या बोल रहे हैं? देख, एक तो ये वाला स्टैगर्ड है, एक तो ये वाला स्टैगर्ड है, तो बल्कि ग्रुप दोनों एक दूसरे का बिल्कुल 180 पे है। ठीक। और दूसरा स्टैगर्ड क्या बोला हमने? दूसरा स्टैगर्ड ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा,
तो अब क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो लगभग 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, क्लियर, ठीक। तब क्या बोल रहे कि जब बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए? जब बल्कि ग्रुप के बीच का डायहेड्रल, बल्कि ग्रुप का डायहेड्रल एंगल कितना हो जाए? 60 डिग्री, तब इसको क्या बोलते हैं? इस स्टैगर्ड को क्या नाम देते हैं? तब इसको एक अलग नाम देते हैं, क्या? दैट इज गॉश। क्या नाम देते हैं? गॉश। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक। तो कितने फॉर्म निकले टोटल? टोटल कितने फॉर्म निकले? 4, है कि नहीं? एक को क्या बोल रहे हैं? एंटी। एक को क्या बोल रहे हैं? एंटी। दूसरे को क्या बोल रहे हैं? गॉश, है ना। तीसरे को क्या बोल रहे हैं? पार्शियल इक्लिप्स। और चौथे को क्या बोल रहे हैं? फुल्ली इक्लिप्स। पूरे कंफर्मेशन में इसी चारों का खेला है, जो भी होगा इसी चारों में खेला होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें और समझ में आती चली जाएंगे। आज तो पहला लेक्चर है, क्लियर। ये एंटी, ये गॉश, ये पार्शियल और ये फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स, ये दोनों का दोनों हमारा नो डाउट स्टैगर्ड है। ये दोनों का दोनों क्या है? स्टैगर्ड है, क्लियर, ठीक। एक में अल्फा 60, एक में अल्फा 180। ये दोनों का दोनों अपना क्या है? इक्लिप्स है। ये दोनों का दोनों अपना क्या है? इक्लिप्स। एक में क्या बोल रहे हैं? एक में क्या बोल रहे हैं? अल्फा 0, एक में अल्फा 0, एक में अल्फा नॉन 0, क्लियर। तो बोले क्या? पार्शियल और फुल्ली दोनों क्या? इक्लिप्स। अब ध्यान से एक बात सुनो, एक बात सुनो। जब तुमने रोटेशन कराया, किसके बीच में? रोटेशन, बॉन्ड के बीच में तो रोटेशन कराए, तो बॉन्ड के बीच में रोटेशन से अलग अलग कन्फर्मेशनल फॉर्म्स लाए, क्लियर। मुझे बताओ कि जब तुमने रोटेशन कराया है, आराम से किसी का भी रोटेशन करा ले, मान ले मैंने बैक वाले को फिक्स रखा है ऐसा और फ्रंट वाले को घुमा रहा है, ये तो घुमा रहा है, क्या घुमाने से इन तीनों बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज हुआ है? मैंने ऐसे घुमाया, बोलो क्या इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? हो रहा है क्या? ये वाला पास आ रहा है या दूर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है क्या? नहीं। क्या बोल रहे? बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन डायहेड्रल एंगल के बारे में क्या बोलोगे? लाल वाला डायहेड्रल एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तब क्या बोलेंगे? ड्यू टू रोटेशन बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, डायहेड्रल एंगल चेंजेस। नीट में डायरेक्ट सवाल पूछ दिया, लिखो। ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, bond angle remains same, bond angle remains same due to rotation about single bond, bond angle remains same, bond angle remains same, clear. But dihedral angle continuously changes, but dihedral angle continuously changes, dihedral angle continuously चेंजेस, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जो हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर का डेफिनेशन लिखा था, क्या लिखा था? इनफाइनाइट फॉर्म्स ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जितने इनफाइनाइट फॉर्म है, क्या सबका डायहेड्रल एंगल बदलेगा? तब क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट डायहेड्रल एंगल, खत्म। तब तक हम लोग डायहेड्रल एंगल ना पढ़े थे, इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं दिया, तो नया डेफिनेशन लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमर का। इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड having different dihedral angles. Infinite forms of a compound having different dihedral angle. Infinite forms of a compound having different dihedral angle alpha are called conformational isomers. क्लियर। तो ये सब का सब क्या बेटा? ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, क्लियर। और ब्यूटेन तक ही सिलेबस में है, किसके? जेईई एडवांस के। तो नीट को तो छोड़ ही दो बेटा, एडवांस तक के सिलेबस में क्या है? ब्यूटेन तक। तो नीट में भी जब भी सवाल पूछा गया कहां तक? मैक्सिमम ब्यूटेन तक, उसके ऊपर नहीं। अब क्या यही खत्म हो गया ना? अभी तो शुरुआत है, इसके अलावा और भी अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे। क्या सॉहर्स कंप्लीट हो गया? सॉहर्स में कोई कंफ्यूजन रह गया तो आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं, सॉहर्स समझ करके। ज्यादा चीजें बताएंगे तो हौच पौच हो जाएगा,
ठीक, तो नई चीज है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ क्या समझा, सॉहर्स। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमैन। इसी को न्यूमैन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग अब वहां न्यूमैन को समझने में इतना सारा कंटेंट तो वहां नहीं लगेगा, न्यूमैन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो फिर वहां सॉहर्स का रिवीजन और न्यूमैन नया सीखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ क्या लिया है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन लिया, ताकि आपको फीलिंग आए, समझ में आए, बिल्कुल चीजें एकदम कॉन्क्रीट समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर हो सारी चीजें। क्लियर, ठीक। तो आज इसको चाहे तो एक बार और आप रिवाइज करके जरूर देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, और इस पे पूरी पकड़ बनानी है सॉहर्स पे। देन वी विल डिस्कस न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद आएंगे हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस। किसका? फिर शुरू करेंगे इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, अलग अलग कंपाउंड्स का। ठीक। सो आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।